नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रूपाली देवरमनी। आज सीटेट के कई क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। पहले हम विरुद्ध अर्थ का शब्द देखते हैं। सुख विरुद्ध दुख, कम विलोम अधिक, जीवन विरुद्ध मृत्यु, रात विरुद्ध दिन। समानार्थी शब्द है पुष्प समानार्थी फूल, हवा समानार्थी वायु, शिरा समानार्थी शीर, पानी समानार्थी जल। इस तरह विरुद्ध अर्थ के शब्द और समानार्थी शब्द हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मुहावरे। मुहावरे पहला है तुनक कर बोलना, उसे कहते हैं चिढ़कर बोलना। तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना। अकल का पता खोलना, उसका मीनिंग है तरकीब बताना। अकल का पता खोलना, उसका मीनिंग है तरकीब बताना। ठग सा रहना, उसका मीनिंग है चकित होना। ठग सा रहना, चकित होना। इसके अलावा भी दुकड़ा रोना मतलब दुख सुनाना। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मतलब तेज गति से विकास। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। अब मुहावरे हो गए, कहावतें सुनते हैं। कहावतें हैं। कहावतें उसमें नंबर 1 है एक और एक 11 मतलब है एकता में बल। एक और एक 11 मतलब है एकता में बल। अंत भला तो सब भला, उसका मतलब है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। चिराग तेल अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधारा, उसका मतलब है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। विचार मंथन का मतलब है वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे। वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे। अगला शब्द है नए शब्द। नए शब्द, नए शब्द। साझा करना मतलब बांटना। साझा करना मतलब बांटना। रौनक मतलब चमक दमक। व्यतीत मतलब दुखी होना। व्यतीत मतलब दुखी होना। विख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध। बहुत प्रसिद्ध। आबादी मतलब जनसंख्या। चिल्लपो मतलब शोर। मेह मतलब बादले। वर मतलब श्रेष्ठ या सुंदर। वसन मतलब वस्त्र। वेदना मतलब घायल करना। भौर मतलब भवरा। जी मतलब मन। सोहना मतलब शोभा देना। शीस मतलब शीर। इस तरह और भी कुछ नए शब्द हम देखते हैं। लाघना मतलब पार करना। असर मतलब परिणाम। बकवास मतलब व्यर्थ की बातें करना। निदान मतलब समाधान। माहौल मतलब वातावरण। हल मतलब निराकरण। भौपना मतलब अंदाज लगाना। हौसला मतलब हिम्मत। राशि मतलब धन। प्रचुर मतलब अधिक। और एक कहावत है यहाँ पे, जहां चाह वहां राह। इसका मतलब होता है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इच्छा होने पर हमें मार्ग मिलता है। आगे के नए शब्द है नीलाम होना, बिक जाना। जिल्द मतलब पुस्तक का बाह्य आवरण। शिकन मतलब सिलवट चिंता। पनघट का मतलब है वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। किस्ती का मतलब है नाव। तम का मतलब है अंधकार। पतझर का मतलब है पत्ते झरने की ऋतु। मुकड़ा का मतलब है चेहरा। गोदान निर्मला गबन का मतलब है प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। तुलसीदास कवि, कालिदास महाकवि माने जाते हैं। दोनों भी महाकवि माने जाते हैं। और भी कुछ नए शब्द हम पहले पढ़ेंगे। सुहानी का मतलब है सुंदर। दौर का मतलब है काल यानी समय। नेक का मतलब है भला यानी अच्छा। इरादा का मतलब है संकल्प। कलम का मतलब है लेखनी। उत्थान का मतलब है प्रगति। पर्व का मतलब है त्योहार। सयानी का मतलब है समझदार। और एक यहाँ पे मुहावरे है। ठान लेना का मतलब है निश्चय करना। फरियाद का मतलब है याचना यानी प्रार्थना। किस्सा का मतलब है कहानी। हुबहू मतलब जैसे का वैसा। मेहनताना मतलब परिश्रमिक। सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। मात देना पराजित करना। मुंह लटकना उदास होना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, सही न्याय करना। तकलीफ
मतलब परेशानी, निष्क्रिय मतलब कृतिहीन, मिलनसार मतलब मिलजुल कर रहने वाले, दरारा पड़ना मतलब दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना मतलब निरर्थक बातें करना। नए शब्द में सेविका मतलब सेवा करने वाली, मजाक का मतलब हंसी ठट्टा, गला फाड़ कर रोना, जोर जोर से रोना, कड़ी का मतलब कठोर होता है, शैतानी का मतलब शरारत। अगले शब्द है सन्नाटा का मतलब नीरव यानी शांति, सलाह का मतलब मशविरा यानी परामर्श, बीचों बीच मतलब मध्य भाग में, उत्पात का मतलब है उदम यानी उपद्रव, डकैती का मतलब है लूटपाट, राहजनी का मतलब है रास्ते में लूटपाट, आतंक का मतलब है दहशत यानी भय, एहसान का मतलब है उपकार, पुरखे का मतलब है पूर्वान्न, समर का मतलब है युद्ध, सोना ताल कर चलना मतलब है गर्व से चलना, खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटे बदलना, बेचैन रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के फूल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना, मरुस्थल का मतलब है रेगिस्तान, रजकल का मतलब है धूलिकण। विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा नए शब्द यानी कि नए शब्द हो गया, कहावत और मुहावरे समाप्त होते हैं। अगले पाठ में और भी कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।